बचपन से ही हम हमारे बुक्स में नेपट्टून को ब्लू प्लैनेट के रूप में देखते आ रहे हैं। और क्या हो अगर मैं कहूँ कि नेपट्टून असल में ब्लू है ही नहीं। वेल, आई एम प्रीटी श्योर कि ये सुनकर आप लोगों को भी उतना ही शौक लगा होगा जितना शौक मुझे लगा है। अब आप लोग पूछोगे कि अगर नेपट्टून ब्लू नहीं है तो फिर नेपट्टून कैसा है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के करंटली ली गई तस्वीरों के अकॉर्डिंग नेपट्टून कुछ ऐसा दिखता है। अब ये तस्वीर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले 30 सालों में ये अब तक की सबसे नज़दीक से ली गई और सबसे साफ तस्वीर है जिसमें हमें नेपट्टून के चारों ओर एक बेहद ही खूबसूरत डिस्क दिखाई दे रही है। इससे पहले 1989 में जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपट्टून के करीब से गुजरा था तब कुछ नज़दीकी इमेजेस ली गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर नेपट्टून ब्लू नहीं है तो आज तक ये हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई दिया। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें इस प्लैनेट के बारे में कुछ बेसिक मगर डीप इंफॉर्मेशन जानना होगा। नेपट्टून की डिस्कवरी ईयर 1846 में हुई थी और तब से ही इसने रिसर्चर्स को अपनी ओर काफी अट्रैक्ट किया है। पृथ्वी के मुकाबले सूरज से 30 गुना ज्यादा दूर नेपट्टून हमारे सोलर सिस्टम के आउटर जोन और एक रिमोट और डार्क रीजन में ऑर्बिट कर रहा है। इतने एक्सट्रीम डिस्टेंस की वजह से सूरज भी इसके सामने इतना छोटा हो जाता है कि नेपट्टून का दोपहर भी पृथ्वी के इवनिंग सनलाइट के जितना ही होता है। इसी वजह से इसे आइस जाइंट भी कहा जाता है। अब इतनी दूरी और इंटीरियर केमिकल की वजह से इसमें कई सारे रिचर एलिमेंट्स हैं जो हीलियम और हाइड्रोजन से भी ज्यादा वैल्यूएबल हैं। इन्हीं में से सबसे प्रोमिनेंट है गैसियस मीथेन जो कि सनलाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब हबल टेलीस्कोप ने इसकी इमेज ली तो इसके सरफेस पर मौजूद गैसियस मीथेन की वजह से सिर्फ वही कलर कैप्चर हुआ जो इस गैसियस क्लाउड में विजिबल वेवलेंथ पर मौजूद था और वो कोई और नहीं बल्कि ब्लू कलर था। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें हबल टेलीस्कोप और उससे पहले ली गई तस्वीरों में नेपट्टून हमें ब्लू कलर का दिखाई दिया था। अब यहाँ पर आप सबके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नेपट्टून की इतनी क्लियर इमेज कैसे ले ली। तो इसका जवाब है कैमरा। जहाँ हबल टेलीस्कोप WFC3 यानी कि वर्ल्ड फील्ड कैमरा 3 का इस्तेमाल करती है जो सिर्फ ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स के वेवलेंथ को ही कैप्चर करती है, तो वहीं जेम्स वेब नीरकैम यानी कि नियर इंफ्रारेड कैमरा का यूज करती है जो ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स की लाइट को ब्लॉक करके डिमर ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करती है जिससे कि धुंधले ऑब्जेक्ट्स को भी आराम से कैप्चर किया जाता है। इसका रिजल्ट आज आप सबके सामने है। वेल, तो ये बात हो गई नेपट्टून की, पर क्या आपने इस इमेज में एक ब्राइटर स्टार को नोटिस किया? दरअसल वो कोई स्टार नहीं बल्कि नेपट्टून की 14 में से एक और सबसे बड़ा मून है जिसका नाम है ट्राइटन। दरअसल कंडेंस्ड नाइट्रोजन से कवर्ड होने के कारण ट्राइटन अपने ऊपर पड़ने वाले 70% तक सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से ये एक स्टार के जैसा साइन करता है। इस मून की सबसे अजीब बात ये है कि ये दूसरे मून्स के कंपैरिजन नेपट्टून के बैकवर्ड ऑर्बिट यानी कि उल्टा चक्कर लगाता है जिसके कारण एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि ट्राइटन वास्तव में क्यूपर बेल्ट का एक ऑब्जेक्ट रहा होगा जिसे नेपट्टून ने अपने ग्रेविटेशन से अपनी ऑर्बिट में खींच लिया। हालांकि नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से फ्यूचर में इसकी और स्टडीज करने की प्लानिंग की। आखिर में हम इतना ही कह सकते हैं कि जब से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने स्पेस में कदम रखा है तब से स्पेस साइंस की इसने काया ही पलट दी है। इसने स्पेस के अनगिनत राज खोले हैं और अभी भी कंटिन्यूसली स्पेस मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगा है और उन मिस्ट्रीज को सिंपल और सरल भाषा में पहुंचाना ही मेरा काम है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।